अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जीएसपी पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बनाएंगे इस तरह से 4 जीएसपी पेजेस। सबसे पहले होगा हमारे पास इंडेक्स या जीएसपी 1, उसके बाद ये होगा दूसरा जीएसपी 2 कंट्रोलर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीसरा और चौथा जीएसपी होगा। इंडेक्स पेज यूज़र के सामने शो होगा। अगर वो इसके ऊपर दबाएगा वेब का रेडियो बटन तो ये इस वाले पेज पे जाएगा, और अगर ये दबाएगा जावा का बटन तो ये इस वाले पेज के ऊपर जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा बल्कि ये वाया एक कंट्रोलर जाएगा। तो इसका डेमो कैसा होगा ये आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से होगा। हमारे पास ये एक जीएसपी है, यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियो बटन होंगे। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में और यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये हमें ले जाएगा जीएसपी 3 के ऊपर, जैसा कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अगर हम करेंगे इस वाले रेडियो बटन के ऊपर क्लिक जावा और उसके बाद बटन दबाएंगे सबमिट का तो ये हमें ले जाएगा जीएसपी 4 के ऊपर, और ये हेडिंग हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगी, या जो भी हमने यहाँ पर इस पेज के ऊपर रखा होगा हमें नज़र आ जाएगा। तो होगा ये कि इंडेक्स के ऊपर जब भी हम अपनी इनपुट डालेंगे ये जाएगा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर इनपुट को देखेगा और हमें हमारे मुतलका जीएसपी के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। आ जाते हैं अपने नेटबीन्स के अंदर। यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर जीएसपी 1, जीएसपी 2, जीएसपी 3 और जीएसपी 4 ये मैंने 4 जीएसपी बनाए हैं। जीएसपी बनाना बहुत आसान है। आपने अपनी वेब एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करना है, न्यू, और जीएसपी पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर नाम लिख के आपने फिनिश कर देना है। इस तरह से मैंने ये 4 जीएसपी पेजेस बना लिए हैं। जीएसपी 1 हमारा इंडेक्स है, जीएसपी 2 कंट्रोलर है, 3 और 4 हमारी डेस्टिनेशंस हैं। तो आ जाते हैं जीएसपी 1 के ऊपर, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ये है हमारा जीएसपी 1 जो कि है इंडेक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये फॉर्म बना लेते हैं। ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, सिंपली हमने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म का जो एक्शन है वो हमने कर देना है जीएसपी 2, और यहाँ पर चला जाएगा ये जीएसपी 2 के ऊपर। यहाँ पर हमारी पहली इनपुट है एक रेडियो बटन, इसका नाम है पेज, इसकी वैल्यू है वेब। इसका टेक्स्ट हम दिखा रहे हैं वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दूसरा इनपुट है रेडियो, इसकी वैल्यू हमने रखी है जावा, नाम हमने इसका रखा है पेज। इन दोनों का नाम हमने पेज रखा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेडियो बटन में से एक टाइम में एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो पाएगा। यहाँ पर नीचे हमारे पास बटन है, इसका नाम हमने रखा है सबमिट, वैल्यू भी सबमिट है। इसको मैंने यहाँ पर सेव किया है। यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं JSP1.JSP, और ये हमारे पास जो आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन और ये सबमिट का बटन। अब हम चलते हैं अपने जीएसपी 2 के ऊपर, उसकी कोडिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास है जीएसपी 2। जीएसपी 2 के अंदर ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर हम सिंपली इस तरह का एक स्क्रिप्ट बनाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से बंद करेंगे और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कोई भी HTML का कोड नहीं है, सिर्फ हमारा जावा का एक स्क्रिप्ट है। कोड है सिंपली, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है पेज नेम। ये हमारा रिक्वेस्ट जो आएगी जीएसपी 1 से, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जो पेज होगा हमारा यहाँ पर ये वाला रेडियो बटन या ये वाला रेडियो बटन जो भी होगा उसकी ये वैल्यू ले लेगा, अपने इस वाले पेज नेम के अंदर ये सेव कर लेगा। अब यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई है हमने, अगर तो पेज नेम इक्वल होगा वेब के तो फिर ये हमें ले जाएगा हमारे जीएसपी 3 के ऊपर। यहाँ पर हम कर देते हैं जीएसपी 3, और अगर ये होगा हमारे पास ये वाला पेज नेम, अगर इसमें आ जाएगा जावा तो फिर ये हमें ले जाएगा जीएसपी 4 के ऊपर। सिंपली इतना काम है। यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया है। ये हमारा जीएसपी 3 है, इसके ऊपर हमने इस तरह से लिख देना है सिंपली ये वाला वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इस तरह से, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम सही पेज पे आ गए हैं। और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जीएसपी 3, और जो ये वाला जीएसपी 4 है इसको हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह लिख लेते हैं जावा जीएसपी, और इस तरह लिख लेते हैं जीएसपी 4, ताकि हमें आइडिया हो जाए हम सही वेब पेज पे आए हैं या नहीं। तो इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया है। जीएसपी 3 को भी हमने सेव कर लिया है, जीएसपी 2 को भी हमने सेव कर लिया है, जीएसपी 1 को भी हमने सेव कर लिया है। दोबारा से मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गए हैं हम अपने index.html के अंदर। जीएसपी 1 यहाँ पर हम ओपन करेंगे। जीएसपी 1 है, पहला हम इसको रेडियो बटन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया है, सबमिट का बटन दबाया है, तो अब ये देखिए कि ये हमारा जीएसपी 3 के ऊपर हमें ले आया है। वापस चलते हैं, अब हम करते हैं जावा, कर लेते हैं यहाँ से सबमिट। अब देखिए ये हमें जीएसपी 4 के ऊपर ले आया है, और ये जो हमारी हेडिंग है ये भी हमारे पास हमें बता रही है कि हम सही जीएसपी के ऊपर रीडायरेक्ट होके आ चुके हैं। तो व्यूअर्स ये था एक बहुत मज़े का सादा सा आसान सा कॉन्सेप्ट, जीएसपी पेज जिसको हमने कंट्रोल किया
एक GSP2 यानी कि कंट्रोलर के ज़रिए से। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला GSP था, GSP1 हमारे पास आया। यहाँ पर हमने एक रेडियो बटन सेलेक्ट किया, हमारी रिक्वेस्ट चली गई कंट्रोलर GSP यानी कि GSP2 के ऊपर। यहाँ पर इसने चेक किया कि जो रिक्वेस्ट आई है वो क्या आई है, और उस रिक्वेस्ट के मुताबिक इसने हमें हमारे मुतल्लिका GSP3 या GSP4 के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया। तो व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की चीज़ थी जो हमने आज की इस वीडियो में सीखी। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमारा GSP3 है और GSP4 है, इसके ऊपर हम कुछ डाटा लेके आएंगे अपने एक्सेस के डाटाबेस में से, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि इस वाले कोर्स में क्या चीज़ें हैं और इस वाले कोर्स में क्या चीज़ें हैं। यानी कि GSP3 और GSP4 के ऊपर हम कुछ डाटा को फेच करेंगे अपने डाटाबेस में से और उसको शो करवाएंगे। अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।